नमस्ते दोस्तों, स्वागत है नमस्कार जी। आपका। तो आज हम एक बड़े गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो हिंदुओं के लिए बहुत आस्था का विषय है। अभी हमारे पे खबर आई कि तिरुपति लड्डू के प्रसाद में पशु के चर्बी का मतलब बेसिकली मिलावट का न्यूज़ आई थी। तो ये मतलब एक बहुत गंभीर विषय है और इसको अ, बहुत बारीकी से एक्चुअली समझना चाहिए कि ये क्या सिर्फ एक व्यावसायिक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे तुमने मिलावट कर दी पैसे के लिए, या फिर एक बड़ी साजिश थी कि हिंदुओं को उनके धर्म को मतलब उनके फेथ को एक्चुअली अफेक्ट करना था। तो यही सब बात करेंगे आज थोड़ा डॉक्टर साहब से भी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमेश जी। आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया। इतने विषय आजकल 2-3 दिन में चले हैं कि बड़ा डिफिकल्ट हो गया था और हम लोग का पिछला प्रोग्राम भी अपलोड नहीं हो पाया। तो आई होप कि आज की जो ये गहन चर्चा होगी उस पे हम लोग अपलोड कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल। और ये जो है एक्चुअली जो पूरा इशू है, मैं थोड़ा फॉलो अप कर रहा था कि ये जो हाँ जी। ऑयल यूज करते हैं ना, तो इसके लिए ये मल्टीपल वेंडर को हमारा जो अ, तिरुमला तिरुपति देवस्थान है, टीडीटी टीटीडी। बोलते हैं, टीटीडी बोलते हैं। टीटीडी। तो वो क्या करते हैं कि ये मल्टीपल वेंडर को ऑफर करते हैं बिडिंग के लिए फॉर ये सप्लाई ऑफ हमारा ऑयल जो यूज करते हैं। नॉर्मली एक कर्नाटका का जो है मिल्क, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन करके इनका सबसे बड़ा वेंडर हुआ करता था, बट लास्ट ईयर अमूल आए। लेकिन क्या है कि ये सारा कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से या अमूल से ये घी बोलते हैं ना, हम घी की सप्लाई नहीं लेते। तो एक 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 चीज हुई है जो कि एक इनका टीटीडी के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, थे क्या मतलब हैं, श्यामला नाम है इनका, श्यामला राव। उन्होंने 2 महीने पहले एक घी वेंडर को बैन कर दिया, और बैन किया। और उन बोला जा रहा है कि उन उस घी वाले वेंडर को करीब 8.5 lakhs केजी का सप्लाई का टेंडर था। और जो सुनाई दे रहा है कि 20,000 केजी के घी के अमाउंट, बट अभी ये सब स्पेकुलेशन है, और अभी ऑफिशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट ने या टीटीडी ने सबमिट नहीं की हुई क्योंकि है। तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद होता है ना, तो ये हम्म। जो है मतलब इस पवित्रता को भंग करने का साजिश थी कि क्या है ये? मतलब क्या सोचते हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए, ये आज से हो रही है, ये कब से हो रही ये तो बात सही है। है साजिश? कभी किताबों में, कभी हमारे प्रसादों में, कभी हमारे जीवन शैली में झूठ बोल करके। ये दुनिया में जो एक ऐसी आइडियोलॉजी आ जाए जो कहे कि हम सही हैं, आप गलत हैं, हम्म। फिर जो उसके मानने वाले लोग हैं वो इस बात वो फिर आपको बर्दाश्त करना बंद कर देते हैं, बिकॉज कि वो दुनिया को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से हम आप देख रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये कौन करेगा? क्या कोई भारतीय ये वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोचेगा, रिएक्शनरी नहीं, कि हम जाकर के अमेरिका के चर्चेज में, सिनेगॉग्स में वो चीज मिलाएं जो कि वो उनको पसंद नहीं है? नहीं, पॉसिबिलिटी। नहीं कर सकता भारतीय। क्यों? क्योंकि मैं जब जेरूसलम के चर्च में गया था, जेरूसलम के उस वाले चर्च में जहां पे जीसस क्राइस्ट बरीड है, मैंने वहां जाकर के वो मोमबत्ती जलाई थी। तो मेरे साथ एक तुर्किश था, वो पूछता यार ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मुसलमान हो, अरे क्रिश्चियन हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो हिंदू हूँ। तो बोला ये क्या? मैंने कहा यही मुझे हिंदू बनाता है, ये तुम नहीं, समझ नहीं पाओ, सही बात है। ये तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी क्षमता के और तुम्हारी बुद्धि और विवेक के बाहर की बात है कि एक हिंदू सबको सही मानता है और यही उसको हिंदू बना। सही बात है। ये कौन कर रहा है? इसके पीछे क्या मकसद होगा? आस्थाओं के साथ चोट करना, इसके पीछे मकसद ये है कि ये जो नफरत बढ़ा दी गई है इंडिया में कम्युनिस्टों के द्वारा, झूठ जो फैला दिया गया। हमारे हर समाज में कमियां रहती हैं भाई, लेकिन इस समाज में ब्राह्मण को, मंदिर को
एक रिग्रेशन का साइन बना कि अगर आप मंदिर की बनाने की बात कर रहे हो तो आप रिग्रेसिव हो, हॉस्पिटल की बात बनाओ, भले हॉस्पिटल में करप्शन हो करके आरजी कार की जरा रेप हो जाए मगर वो हॉस्पिटल के अगेंस्ट में बात नहीं। लेकिन आपने एक मंदिर बना दिया तो आप पाप के भागी हो जाओगे। सही बात क्या है। हॉस्पिटल खोलने से रेप बंद हो रहे? हॉस्पिटल में रेप हो रहा है, आप क्या करोगे? तुमने मंदिरों में रेप के नाम पे झूठ बोला, अब तो हॉस्पिटल में रेप हो रहा है। ये तो हॉस्पिटल बंद करोगे? झूठ जो तुम फैलाते हो, जिन्होंने बाइनरीज क्रिएट कर दी, मंदिर होगा तो हॉस्पिटल नहीं होगा। अरे डॉक्टर के, ये डॉक्टर नहीं है आरजी कार का, ये डॉक्टर नहीं था जो जेल में गया। लोगों को गुर्दे निकाल के बेचने वाले डॉक्टर नहीं है, तो तुम डॉक्टर के प्रोफेशन को गाली दोगे कि उस इंडिविजुअल डॉक्टर को गाली दोगे जिसने कि अपने प्रोफेशन का गलत उपयोग किया, अपनी शिक्षा का गलत उपयोग किया। सही बात है। यहाँ पे यही किया गया। अगर ब्राह्मण कोई है, ब्राह्मण एक इंस्टीट्यूशन है, ब्राह्मण एक वर्ण है, जाति नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन में खराब ब्राह्मण रहे होंगे। सही बात। मगर तुम इंस्टीट्यूशन को तुमने बुरा बना दिया, तुमने कहानियां डेवलप कर दी। मैंने आपको बताया था ना पिछली बार कि एक महोदय कह रहे थे कि यादव थे, कह रहे थे कि हमें तुम्हारे पूर्वजों ने पढ़ने नहीं दिया। इस धरा पे सबसे बड़ा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे के गए, वो यदुवंशी थे और ये कह रहे कि तुमने पढ़ने नहीं दिया। सर तुम्हारे बात में ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है। सही बात है, ये तो तो सही। तुम कैसे वंशी हो भाई, जिसको भगवान कृष्ण भगवान का दर्जा मिला, और तुम कह रहे हो कि हमको पढ़ने नहीं दिया? गीता ही पढ़ लेते भैया। सही बात। सो बॉटम लाइन ये है ना कि जब तक, ये सिर्फ रिलीजन का मकसद नहीं है हमारे यहाँ, ये मसला है इनके पीछे जो दिमाग काम करता है वो कम्युनिस्ट है। वो इनको प्रोवोक, उन्होंने सोसाइटी में डिवीजन डाल दिया है, ट्राइबल, एससी, एसटी, दलित, वंचित, शोषित, पता नहीं। अगर नहीं भी हो तो साला सोचने लगे कि हम तो दलित हैं। अगर आपको दलित होने से फायदा हो रहा है, वंचित होने से फायदा हो रहा है, तो आप दलित और वंचित बनिएगा या वो बनिए। भाई लोगों ने ब्राह्मण होकर के अपना सर्टिफिकेट डलवाया है एससी एसटी में जाकर कि हमें एडमिशन मिल जाए झूठे। और अभी ये यूपीएससी का केस नहीं हुआ था, वो लड़की ने जो मतलब फ्रॉड सर्टिफिकेट करके आगे बढ़ गई। उसको पता चला कि हैंडीकैप से फायदा होता है तो वो लोग लंगड़े लूले बनने को तैयार है यार। अगर आपको लूले को भीख देना, लोग अपनी हाथ तोड़वा के भीख मांगने बैठ जाएंगे यार। ये समाज ऐसा होता है, इंसान की फितरत, मनुष्य की फितरत ऐसी होती है। सही बात है। तो तुम हर एंटी इंडियन चीज को, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड है, आप इनसे बहस करके देख लीजिए, बुला लीजिए आर्गुमेंट के लिए, जरा यूं एक्सपोज होते हैं ये। अच्छा, मजे की बात ये है कि लेफ्ट के बात ये है कि सुनने को तैयार नहीं होते। इनका जो है ना, मतलब जो दिमाग में है वही उनका नैरेटिव करना है। अगर कोई काउंटर नैरेटिव करोगे तो वो सुनने को तैयार नहीं रहते ये लोग तुम्हारी। भाई हम तो काउंटर नैरेटिव भी नहीं देते, हम तो काउंटर तुम्हारे फैक्ट्स का करते हैं भाई। हमारा तो कोई नैरेटिव ही नहीं है। वो तो बात सही है भाई। हम तो कह रहे हैं हजारों साल से हमारे माँ बाप यहाँ रहते थे, हमारे समाज में जो बुराइयां होंगी वो अपने तरीके से ठीक कर लेंगे। सही बात है। हमें हमारे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मिला भाई? कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए मिला ना कि सब अपने अपने तरीके से रहें। अरबों को 4 शादी करनी है वो 4 शादी करें, कोई दिक्कत नहीं भैया, उनका वो सही है। हमको 1 शादी करनी है, हम 1 शादी करें। अरबों को बुत परस्ती नहीं करनी है, ना करें, हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, विग्रह की पूजा करेंगे। ये आपका प्रॉब्लम है। पूजा करे ना करे वो हमारी, वो भाई वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों मिला हुआ कि भारत की भूमि पे विग्रह की भी पूजा होगी और नहीं भी होगी। सही बात। भारत की भूमि पे ब्लास्फेमी नहीं होगा, भगवान राम को गाली देने वाला भी रहेगा और भगवान राम की पूजा करने वाला भी रहेगा। यहाँ पे कोई जगह नहीं है किसी प्रकार के ब्लास्फेमी की। सही बात है। क्योंकि ब्लास्फेमी से ही हमें बुद्ध मिले, ब्लास्फेमी से ही हमें जो है गुरु नानक देव जी ने भी ब्राह्मणों को कहा था ये क्या करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो। उनसे हमें गुरु नानक देव मिले हम। सही बात है। क्योंकि ब्लास्फेमी हमारी कमियों को, ब्लास्फेमी के नाम पे हम अपनी कमियों को ढक देते हैं। आज पाकिस्तान में देखिए ब्लास्फेमी ऐसे हो रहा है जैसे चटाई फूटती है, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। अब पुलिस मार रही है। इंसान मतलब जला देते हैं यार, मतलब श्रीलंकन को जला दिया, कितनों को जला दिया यार, मतलब कैसे तुम कौन? अभी मैं बातचीत कर रहा था अंबर जी के साथ, तो वो बता रही थी कि फोटो आई है कि जिस बेचारे को कल जो है मियाँ वाली या कोई जगह है सिंध में, और लोग ये कहते हैं सिंधी बड़े वो है, उमरकोट में, वो बेचारा एक आदमी था, उसको मारा पहले पुलिस वाले ने, क्योंकि उसका इल्जाम, कोई वेरिफिकेशन नहीं, न केस, न सुनवाई, न फैक्ट की वेरिफिकेशन। ऐसे तो मैं कल, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते अभिषेक मिश्रा ने मेरा पैसा चोरी किया, बस दैट्स इट। आपका स्टेटमेंट जो है वो गॉस्पेल हो जाएगा, वो गीता वाक्य हो जाएगा, वेद वाक्य हो जाएगा कि भैया बस अब खत्म हो गया। अरे तो चलो ये तो क्रिमिनल केस हो गया ना फिर भी, बट ये तो अगर कि बोला कि इसने कुरान का एक पेज फाड़ के फेंक दिया, अरे वो क्रिमिनल है ना, उनके आईपीसी में है ये तो जला के मार देते हैं उसमें यार। बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान का तो खैर
बात क्या करा जाए, वहां तो वो बहुत ही तो बुरा भारत हाल है। में ये जिस हिंदू को गाली देते हैं उस हिंदुओं के साय में रह के ये ऐसे है, वरना भारत में जहां से भारत का वो हिस्सा जहां से हिंदू गायब हो गए, आज देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सही बात है। ये तो बहुत सही बात है आपकी। जो आपको सिविलाइज रखता है उसी को दिन रात थूकते हो, उसी के मुंह पे गाली देते हो। भारत भारत रहेगा, यहाँ पे ब्लास्फेमी नहीं होगी अगर हिंदू खत्म हो जाए यहाँ से। तो है, वो तो एक हार्ड वो तो फैक्ट वही है। बोलते हैं ना कि भाई भारत सेक्युलर है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है। भारत कतई सेक्युलर नहीं है, भारत को सेक्युलर होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कभी चर्च नहीं था, तो मतलब जरूरत ही नहीं सेक्युलर, है। हाँ, मतलब वो तो खैर दूसरी बात है। भारत धार्मिक देश है, धार्मिक देश रहेगा और धर्म सम्मत ही रहेगा ये। ये तो बात सही है। भाई इसमें ये सब वैसे बातें करनी हमें बंद है। हमने साला दुनिया को कहा ये हिंदुओं का भी है, आपका भी यूरोप में बोल सकते हैं ये देश सबका है, ये मुसलमानों का है, ये क्रिश्चियनों का है। भैया वो कह रहे माइग्रेंट्स निकलो यहाँ से। अरे स्वीडन जो है पैसे दे रहा है $30,000 कि तुम निकलो यहाँ से। तो तो ये हमारे यहाँ पे ये पेचिस काट गया है, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमान नहीं है भैया। ये हेलो, जो हमारी वैल्यू सिस्टम का नहीं है ये देश उसका नहीं है। हाँ, अगर सीधी सी आपकी बात है वैल्यू, ये और तो। आपको हम अपना देश नहीं तोड़ेंगे, आपको इस देश से बाहर जाना होगा। सही बात। स्वीडन नहीं तोड़ रहा अपना देश कि यहाँ पे जो आ गए हैं कई साल से मुसलमान जो रह गए हैं उनको अलग स्वीडन दे दो भैया। सही बात है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ स्वीडन तो नहीं दिया उन्होंने, हम्म। वो तो पैसे लेने के लिए कल्टी लो बेटा, चलो। सही बात। वैसे भारत इस को वाले ये में सीखना सवाल नहीं भैया। सवाल ही नहीं उठता, हमारे हिसाब से रहो। हमारे हिसाब से ये हमारे यहाँ पे है कि नहीं सब हिंदू मुस्लिम, अरे नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, उनकी किताब कह रही है कि भाई नहीं, तुम उसको भी उसकी तरीके से जीने नहीं दे रहे हो, उसके मुंह में ठूस दे रहे हो। भाई ये हिंदुओं का कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, क्योंकि ये कहता है कि एकम सद बहुधा विप्राह वदंती। भैया मुसलमान नहीं कह रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। एक्चुअली सबसे बड़ा फ्रॉड जो इंडियंस पे किया गया है, वो जो मैं मतलब शालीन से भी बात कर रहा था एक टाइम पे, कि ये जो बोलते हैं ना कि गंगा जमुना तहजीब। अरे किस बात की तहजीब भैया? तुम जो है मुसलमान, कहाँ से तुम अलग से हो गए? तुम मतलब हो तो इंडियंस ही ना, भारतीय ही तो हो तुम, कहाँ से तुम्हारी तहजीब अलग हो गई? तो ये जो वो वो तो अलग है है। प्रवेश। टू नेशन की इसमें थ्योरी के हिसाब से जो करते ना ये लोग कि भाई गंगा जमुना तहजीब, वही अभी चला। मतलब ये तो एक अलग है, बट अगर हम तिरुपति वाले इस पे समस्या पे वापस आए, तो मुझे एक और एंगल लगता है यहाँ पे कि जो है ना, ये थोड़ा सा मॉनेटरी गेम का भी हिसाब है। अगर आप देखो कि जो तिरुपति अपने मंदिर है, इनका इनका एनुअल रेवेन्यू सिस्टम अगर हम देखें तो करीब 2600 प्लस करोड़ का आता है। बहुत ज़्यादा मनी है। और अभी लास्ट गवर्नमेंट की एक जो पिछली स्टेट में गवर्नमेंट थी, वहाँ पे एक फाइनेंशियल बंगलिंग की कोशिश हुई जो हाईलाइट हुई है। वो करीब उन्होंने 5000 करोड़ मनी को वहाँ से ट्रस्ट से निकाल के बाहर करने की कोशिश की थी, वो पकड़ी गई थी। तो व्हिच इज़ वाईएसआर रेजिम। अब और एक उसमें ये भी है कि क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, जैसे पिछले जो वाईएसआर की में गवर्नमेंट थी, तो उनका एक लीडर है बोमन्ना करुणाकरन करके, जो कि हमारे तिरुपति देवस्थान का चेयरमैन थे। तो क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, एक्टिव क्योंकि पॉलिटिशियन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे टीटीडी की जो जो जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है प्रमेश, हियर मी आउट, कि आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं मस्जिद और चर्च कंट्रोल में है, वो एक सेपरेट इशू है। तो अगर कोई गवर्नमेंट चल रही है स्टेट में, तो उसका कोई एक की लीडर उस मंदिर का जो ट्रस्ट है, टीटीडी जो हमारा तिरुपति देवस्थान है, उसका चेयरमैन कैसे हो सकता है? क्यों है? पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है ना वो। तो अरे तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर पैसे क्यों? कोई नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा है, तभी तो करते हैं वो। क्यों नहीं छोड़ हाँ, रहे हाँ। मंदिरों को? मंदिरों में और सबसे पैसा तो मंदिरों से ही आ रहा है। और उठा के ये पैसे को तुम उठा के अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कभी तुम चर्च में डोनेट करते हो, कभी तुम वक्फ बोर्ड में डोनेट करते हो। हाँ, तो वो अदर तो है, स्टेट में देख लो क्या हो रहा है। वो तो है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अम, हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि हम जाते हैं, किसी भी देवस्थान जाते हैं, तिरुपति हो कोई भी देवस्थान, हम वहां जाते हैं और हम अपनी श्रद्धा से, अपनी हैसियत के हिसाब से वहां दान करते हैं। तो हम क्यों दान करते वो तो है। बट मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपके लिए डॉक्टर साहब, कि जैसे बोल रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम कहीं मतलब बिजनेस का करप्शन की तो नहीं है? मतलब चलो मैं कह रहा हूँ करप्शन की भी है, बट ये हुआ क्यों वाईएसआर की रेजिम में ही क्यों हुआ, जो मतलब हिंदुओं के मतलब एंटी टाइप का मानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बिकॉज हम लोग
विद सर्टेनिटी ना आप कह सकते हो ना हम कह सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव फैक्ट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंटालिटीज ना तो मेरे पास पुलिस है या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं ये बात कहता हूँ। मान लें करप्शन है, लेट्स से करप्शन, ये करप्शन क्यों किया गया? क्वेश्चन ये है कि क्या ये करप्शन मॉरल करप्शन है या ये कमर्शियल करप्शन है? हम्म। गाय का ही फैट क्यों मिलना? फैट कहीं मिल सकते थे। अगर आपको मिलावटी घी ही बेचना था, भाई करप्शन इसी को आप कह रहे हैं ना, मिलावटी घी हो सकता है, देसी घी की जगह मिलावटी घी, वो भी तिरुपति देवस्थानम। सही बात। वो तो जगह आस्था की है भाई। लोग तो अपनी, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मेरे माँ ठीक हो जाए, मेरे बाप ठीक हो जाए। मेरी माँ का दर्शन करने का बड़ा मन था, मैं उनको हर जगह ले गया, तिरुपति नहीं ले जा पाया। मेरी माँ कहती थी कि बेटा तिरुपति चलेंगे। पॉइंट ये है ना कि भारत का एक 70 साल से एक वर्ग तैयार किया गया, हिंदू नफरत, हम्म। सनातन नफरत। उसके रूट तो कई वही चेहरे, है, रूट तो वही है। उसके चेहरे रिलीजन है, उसके चेहरे पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके चेहरे एकेडमिया में। और दिक्कत ये है कि ये जो है ये डेमोक्रेसी को यूज कर रहे हैं अनडेमोक्रेटिक काम करने के लिए। वरना मैंने बताया इस देश में वक्फ बोर्ड दे दिया, जो काम औरंगजेब की तलवार नहीं कर पाई, शिवाजी खड़े हो गए अपनी धरती को कम से कम लड़ करके तलवार के दम पे धरतियां वापस ली। इन्होंने तो लॉ के तरीके कह दिया तुम कब्जा कर लो, तुमने कह दिया ये वक्फ की है तो वो इस्लामिक लैंड हो गया। भारत अरे में इस्लामिक लैंड है। कैन यू ये थिंक? ये मनमोहन सिंह जब जाने वाले थे तो इन्होंने पूरा अपना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज इतनी सारी वापस दे दी, मतलब वक्फ को दे दी है। ये हुआ इस देश में। ये कांग्रेस का, भाई आप कांग्रेस का अप्रोच देखिए। मैं अभी सोच भी रहा था, 1.5-2 साल पहले की बात है, जब इलेक्शन होने वाला था राजस्थान में, तो उसके ठीक शाम को एक न्यूज आई कि कोई पुराना शिव जी का मंदिर था, गहलोत जी की गवर्नमेंट ने भेजा बुलडोजर, मंदिर को बुलडोज कर। उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण है, और आप कहिएगा तो मैं आपको वो क्लिप भी दिखा दूंगा जो मेरे ख्याल से दर्शकों को देखना चाहिए, ठीक है? लेकिन वही शिमला में जो हुआ, मस्जिद जब वहां पे कहा गया कि हाँ, अतिक्रमण है, उसको नहीं तोड़ शिमला पाई। में मस्जिद देखिए उसको नहीं तोड़ पाए। आप कितना बवाल हो आप रहा अगर इसके बाद भी हिंदू नहीं जग रहा, ये तो साफ दिख रहा है ना आपको। तो वो घटना अगर नहीं याद है तो मुझे दीजिए। मैं राजस्थान, ये तो कई बार हो चुका है, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ना तो पता है गहलोत जी। ये देखिए, अब शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि विकास के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर चलाकर राजस्थान सरकार हिंदुओं की दिख रहा है आस्था आपको? को ठेस पहुंचा रही है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसको अब लेकर इसको एक देखिए, ट्वीट ये भी न्यूज किया वाले है बीजेपी और से जोड़ अशोक दिए। गहलोत की सरकार पर हमला बोला है। इस ट्वीट में मालविया ने लिखा है कि राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल 300 पुराना साल शिव पुराना मंदिर मंदिर विकास के नाम पे और तोड़ दिया। करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस बताइए, पहुंच, क्या यही बताइए मतलब क्या हो हुआ गया? है वो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सा मंदिर है, हम वो भी आपको बताएंगे। पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। ये कहना, अब यही बात जब उसके लिए पूछा गया ना, मस्जिद के लिए, तो सुक्खू का स्टेटमेंट है कि जी देखिए कई बार ना इलीगल कंस्ट्रक्शन आते हैं, उनको हम रेगुलराइज कर देते। तुम इस मंदिर को क्यों नहीं रेगुलराइज किए? अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, 300 साल पुरानी मंदिर को तुम तोड़ दिए, और ये 2 साल पुरानी तुमसे मस्जिद नहीं टूट रही है जो इलीगल है, प्रूव हो चुका है, उसको कह रहा कि नहीं वी कैन ऑल्सो रेगुलराइज इट, बिकॉज वो तो इंस्ट्रक्चर तो बन जाते हैं। और ये इस मस्जिद में इतनी बदमाशी होती है, लोकल वहाँ की जो सराउंडिंग में जो महिलाएं रहती हैं वो बोलती हैं कि बाथरूम जाते हैं दरवाजा तक नहीं बंद चले, करते। मैं नहीं जाता उन चीजों पे, वो सब अलग है, चलो क्यों अलग है यार? उन चीजों पे हम नहीं जाते। चलो लोग कहेंगे कि ये पता नहीं क्या बात होता है, मैं कह रहा हूँ मगर ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एग्जैक्टली, ये बात सही है। वो तुम्हारे पॉलिसी कैसे हो सकते हैं कि मंदिर तो तुरंत टूट गया, वो भी 300 साल पुराना, उसको तुम रेगुलराइज नहीं कर पाए। तुम्हारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आए होंगे उसके भी, यानी तुम्हारा जो टाउन प्लानिंग का लॉ आया होगा उससे भी पहले वो मंदिर वहां रहा होगा। तो तुम उस मंदिर को 300 साल पुराने तोड़ दिए, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को, मस्जिद को आप नहीं तोड़ पाए। आप उनका स्टेटमेंट सुनिए, मैं सुनवाना चाहूंगा सुक्खू का स्टेटमेंट। ये तो गजब है। मतलब बताओ कि कैसे तुम मतलब ऐसे भेदभाव कर रहे हो, मतलब खुलेआम। नहीं, यहाँ पे जो है ये सिर्फ फाइनेंशियल, जो अभिषेक बोल रहे थे कि ये फाइनेंशियल बर्निंग नहीं है सिर्फ। अगर आप देखो कि तेल, हमारे घी में मिलावट करनी है तो वेजिटेबल ऑयल डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो।
वो सब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप 3 तरह के एनिमल के ऑयल पढ़े हैं इसमें? एक फिश ऑयल है, अरे यार मैं एक कह रहा हूँ ये सब ठीक है। टैलो है, और एक जो है लैड है। लैड इज़ मेड बाय पोर्क। लार्ड इज पोर्क का होता है ना। हाँ, तो तीनों चीज़ मिला रहे हो तुम। तो तो आप ये सब सोच देखो, मैं कह रहा हूँ सब ठीक है, चलो। तिरुपति ठीक देवस्थानम सबसे अमीर मंदिर में से एक है इंडिया में। वो इतनी क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकता कि तुम जो है, जो तुम मतलब भक्तों को दे रहे हो इतनी पवित्र चीज, उसमें तुम्हें मिलावट मिल रही है, ऐसे कैसे चल सकता है यार? और फिर तुम कहते हो कि हम तो मंदिर जो है प्राइवेटाइज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि धांधली होती है, तो तुम क्या कर रहे हो? और तो और प्रमेश, अगर आप देखें तिरुपति के प्रसाद की, तो जो 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 जनरल साइज प्रसाद के साइज लड्डू के वेरी करते हैं। तो जो 175 ग्राम का लड्डू होता है, उसका 100 रुपीज जो विजिटर होते हैं, जो भक्त होते हैं, उसको 100 100 रुपए रुपीज वाला। पे करते हैं। अच्छा ये देखिए शालीन जी, कोई हिंदू नहीं है इतना घटना होने के बाद भी रोड पे कोई नहीं आया। हाँ यही तो मुसीबत है। मैं इनसे प्रमेश से मेरा मेन ओपिनियन डिफरेंस ये होता है कि जब तक मुंह बंद करके डिसेंट बन के बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अब इसी चीज पे, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जूता उतार के दौड़ा के मारना चाहिए था, तभी ये सुधरते हैं। इनका सुधार देखिए ही है। और तो और आप पिछले देखिए 100 वाईएसआर, वो 150 जो है लीडर जगन रेड्डी, वो दहाड़ मार मार के चिल्ला रहा है कि ये साजिश है, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। वो अपनी नेतागिरी चमका रहा है इसमें, जगन रेड्डी। नहीं मैं कह रहा हूँ पिछले 150-200 सालों से हिंदुओं को धर्म विरुद्ध कर दिया गया। हम्म भाई महाराणा प्रताप को यहाँ पे लोगों ने किताबों में लिखा कि वो तो अकबर से शिवाजी महाराज की लड़ाई को ये बताते जब पावर की हंगर थी। हाँ, औरंगजेब को ये अच्छा ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर इसलिए तुड़वाया क्योंकि वहां पे कोई रानी गई थी, वो रानी नहा रही थी, वहां का पुजारी जो था उसने नहीं मतलब बड़ी झूठ, इससे बड़ा झूठ क्या हो? आप यही सोचिए, मंदिर का तोड़ दो भैया, कोई घर है वो मंदिर है वो, और वो भी ऐसा वैसा नहीं है। सही बात। अरे अगर अब कोई नॉर्मल मंदिर तोड़ दो तो मान भी जाए, वो किसी का घर तोड़ दो तो मान भी जाए, मंदिर है वो भी काशी विश्वनाथ, स्वयंभू काशी विश्वनाथ, जो भाई बनारस जो है, काशी जो है, हिंदुओं के दिल में वह जगह रखता है जो मक्का रखता है मुसलमानों के लिए, सही बात। जो जेरूसलम लगता है क्रिश्चियंस और यहूदियों के लिए। सही बात है। अरे उसको अभिषेक जी, तोड़ो आप तो बनारस के हैं, आपको पता होगा कि अहिल्याबाई ने कितना सुधार कर दिया बनारस का, नहीं तो क्या दशा थी पहले। उस मंदिर का रिवाइवल ही देवी अहिल्या ने उन्होंने करवाया तो था, किया था, देवी अहिल्याबाई ने तो किया था। रीनिर्माण करवाया उन्होंने। हाँ, पूरा। वो भी और बेचारी वो वाले इलाके में नहीं गए, वो इलाका छोड़ दिया था उन्होंने, दूसरी जगह हाँ, बनाया मंदिर। जहाँ पे वो मंदिर था, जो नंदी जी हैं वहां पे वो मंदिर नहीं है, उसी के वो ठीक सटा के उन्होंने कम से मंदिर कम तो बनवाया। दूसरा है, वो जहाँ पे मस्जिद है। भारतीयों को यही सीखना होगा कि मंदिर टूटे ही गए, सोमनाथ जी भी टूटा था लेकिन हमने बनाया, राम मंदिर भी तुमने तोड़ा था, हमने राम मंदिर भी बनाया। केशव राय का मंदिर और ये दोनों लेना चाहिए, हमारी पहचान है ये। सही बात है। हम आपके मस्जिद को आप ज्ञानवापी मस्जिद की तुलना आप काशी विश्वनाथ मंदिर से करेंगे? काशी विश्वनाथ की तुलना, कहते हैं भाई काशी काबा एक है, सो काशी की तुलना काबा से होती है। ये जो हिंदू समाज को सेक्युलरिज्म और पता नहीं क्या क्या पढ़ा के अजीब बना दिया गया है, ये सच नहीं बोलना चाहता ये समाज, ये समस्या ये है ना कि बेसमेंट में लगा हुआ है। हाँ, हमारा जो हिंदू समाज है ना, वो अपने धर्म को ओन नहीं करता। आपको ओन तो करना पड़ता है, हमारी चीज है, राइट? इसको कौन चलाएगा? हमेशा क्या भगवान ऊपर से नीचे उसमें आएंगे ठेका आपको? नहीं है ना, ये जी सबका है जी हिंदू मुस्लिम सिख सबका है। अपना है, ये जो पहले ठेका बनाओ। ले लिया है ना, ये दिक्कत का घर है। हाँ, सही बात है। बोलना सीखना पड़ेगा, नहीं भैया सबका नहीं है, माफ करो भैया मेरा है। और ये जब तक हम बोलते रहेंगे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नहीं भैया, वो मुस्लिम का नाम नहीं भाई, आप जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दे रहे हो। अगर वो भाई भाई होते तो टू नेशन थ्योरी का लाता। सही बात। वो अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई में मानता, वो उसके बाद भी नहीं मानो, वो कह रहा गंगा जमुना तहजीब है। अगर तो तो मेरे भाई मेरी और मेरे भाई के तो वही है। इतना फ्रॉड किया इस देश में, हिंदुओं को जटा दिया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनको कहते गंगा जमुना जी, अब तो आई तहजीब जमुना है। जमुना की तहजीब क्यों? क्योंकि शाहजहां ने जमुना के तीर पर जो ताजमहल बनाया है, तो वो मुगलों की तहजीब तुम्हारी, इनकी जो दुष्टता है वो सोचिए कहां तक जाती है। मतलब कैसे, मतलब कहाँ से लेके आए, मतलब ना यमुना जो मतलब हमारी जो वो देवी, मतलब हम मानते हैं,
उसको भी मतलब तुमने दे दिया भैया उनको। साला गंगा भी हमारी, यमुना भी वही तो। हमारी, गंगोत्री हमारी। जब मेरी दादी नहाती थी जब, तो मुझे याद है वो एक मंत्र पढ़ती थी जिसमें भारत की सारी नदियों के नाम होते थे। हाँ, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, हाँ, वो है ना। ये वाला। हाँ, तो उसमें गंगा च यमुने च गोदावरी च यमुना निकाल ली, कह रही है कि हमारी हो गई, तुम जोड़ दो भैया है। वो दादी हमारी बेचारी नहाते नहाते तो पता नहीं चला कि यमुना का पानी खत्म हो गया उसमें से, पता ही है। अब वो टिग्रिस हो गई है। ताजमहल के स्ट्रक्चर पे भी तो बवाल है, वो वो क्या तो उसकी खैर अलग ही। महल था, उसको उन्होंने ये बना जो दिया। नहीं, मतलब आप देखिए इस देश के साथ क्या हुआ। मैं अपनी दादी को ही सोच रहा हूँ कि कब उन्होंने गंगा च यमुना च करते करते यमुना निकाल ली इन साले, पता ही नहीं चला उनको, बिना यमुना के नहा रही हैं वो। पर ये खुश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं को। भाई देखिए ये कितनी बड़ी बात है, जिसने ये मंत्र लिखा था उसने भारत को यूनाइट किया था। सही बात है। बिकॉज कि बाहरी जो है वो हमें इंडस रिवर से जोड़ता है सिर्फ, लेकिन हमारे लोगों ने इंडस के रिवर को सिर्फ अपना नहीं माना। जिसने ये मंत्र बनाया कि नहाते समय निको, उसने भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। हाँ, पूरा वो ये नहीं नर्मदा सिंधु कावेरी सब। गंगा और ये जो साला वो पेरिस की नदियों के नाम नहीं लिख रहा वो। एग्जैक्टली। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे ये बोलते हैं नॉर्थ साउथ के चक्कर बोलते हैं ना, ये बहुत ऐसा तो नहीं है उसमें। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सब है उसमें। अब वही तो पूरी मैं कह रहा नदियों हूँ। तो की। यही सोचिए जिसने मंत्र लिखा था उसका दिमाग क्या है, क्यों लिख रहा है वो। और ये आज की डेट में बोलते हैं भाई साउथ अलग है नॉर्थ अलग है, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। झंडू बाम है, इनसे बोलिए आके डिस्कस डिबेट करें। सही बात है। ये अपने ट्राइब के लोगों को बैठा लेंगे और गाली दिलवाएंगे। अरे तो दम है तो आओ जरा, दो दो हाथ कर लो डिबेट में, इंटेलेक्चुअलिज्म में। इतना तो कहाँ, इनका इतना थोड़ी होता है कि बात कर पाए किसी से। जीने की डिबेट इच्छा कहाँ खत्म करते करवा हैं, दिए ये यार सालों। मोनोलॉग करते हैं। अब सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वही बात, वो तो मानते ही नहीं किसी और को। आइडल वर्शिप सही है, सर्वधर्म एकता कहाँ होगी। वो टॉलरेट करते हैं, वो कहते हैं तुम गलत हो, हम टॉलरेट कर रहे हैं। हम क्या करें, नहीं आप भी सही हो, हम सर्वधर्म संभाव की। अगर वेस्ट ने दुनिया को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, इंडिया ने दुनिया को इक्वलिटी ऑफ रिलीजन दिया। सही बात है, ये तो बात सही तो है। हमें समझाओगे कोई एक किताब बता दी है दुनिया में वेद के अलावा जो इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करे। कितनी डीप फिलॉसफी थी, और हैट्स ऑफ है उस व्यक्ति को जितने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन। सही बात है, सोचना भी मतलब इतनी बड़ी चीज है ना। भाई उसको ये पता था कि अगर इंसानों को बोलोगे कि भगवान अलग अलग है तो काट डालेंगे। वही तो भाई देखिए ना पाकिस्तान में क्या हुआ। हिंदुस्तान के लोग जिन्होंने वेद से अपने मुख मोड़ करके और कुरान से अपने आप को जोड़ लिया, आज वो किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हाँ सही बात है। ये है वेद से, हम आप वेद से जुड़े हैं इसलिए सबको मानते हैं। जिस दिन आपने वेद से जोड़ करके कुरान से अपना वो, आप एक बार जरा लगा लीजिए वो तार प्लग, फिर देखिए आपकी सोच कैसे बदलेगी। फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो ये जो चूरन चिटा रहे हैं भाई भाई, वो नहीं बोलेंगे आप। नहीं नहीं नहीं, फिर तो ये हो जाता है ना कि मेरे को जो है तुम्हें कन्वर्ट करना है, मेरे ही जो है रिलीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाता है ना फिर तो। सब भाई भाई, जब आप मेरा ही सही है तुम गलत हो, तो फिर तो गलत हो, खत्म हो गया ना। सही बात है, और क्या, फिर कहाँ से हो रहेगा फिर भाई भाई। खैर, तो यही है दुर्भाग्य इस देश का रमेश जी, कि पिछले 100-150 सालों से जो हमारे बाप दादाओं ने तलवार से बचा के हमें दे दिया, ये इन्होंने पेन से छीनने की कोशिश की। ये तो बात सही है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है ना कि हम अलाउ क्यों कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब इसको एक दूसरे फॉर्म में टर्न करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, अब आज की इसको पॉलिटिकल एरा में या पॉलिटिकल लैंडस्केप में हम देखते हैं, और मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या इसकी बात नहीं करता। मैं हिंदुओं से पूछता हूं कि तुमको इतनी अकल होने की रक्षा करने की या उसकी वकालत कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। दूसरा जो फेस खड़ा हुआ है, कोई आज की डेट में आके एक आदमी बोले कि वो कोई एक हिंदू फेस्टिवल मनाता हुआ आदमी दिखाओ, वो कभी जब इलेक्शन की जरूरत। अच्छा, ये नाटक भी जब आपको इंडिया में मिलेगा, वो टोपी लगा करके इख्तियार कर रहे, चला मैंने अमेरिका यूरोप लंदन किसी के उसको नहीं देखा। हाँ, तो अच्छा, यही वो तो सब इंडियन वाला होता कर भी देते हैं हैप्पी दीपावली, और ये मैंने नहीं देखा कि कोई अरबी वो लिबास पहन के टोपी लगा करके यहाँ पे तो क्या नाम है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो फोटो खींचा। ये इंडिया का चला ये सारा यहीं पे होता है। अब ये जो इफ्तार पार्टी क्या होता है, वो वर्ड इफ्तार पार्टी होती है,
वो तो पिछले सरकारें जो होती थी तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर के हाउस में हो रही है, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, सबने किया हुआ, प्रेसिडेंट ने किया हुआ अपने इफ्तार पार्टी। प्रेसिडेंट के घर में होती थी इफ्तार बुद्धिज्म की पार्टी। पार्टी नहीं दे रहे, बुद्धिज्म की पार्टी नहीं दे रहे, इफ्तार पार्टी दे रहे। और हाँ, ऊपर से नहीं, अगर इफ्तार पार्टी मोदी जी जो है अगर चले गए चीफ जस्टिस के खिलाफ तो बवाल खड़ा कर देते। गोल तो यही है ना इनका। तो ये तो गजवाए नहीं, गजवाए हिंद बोलते बात करते हैं, इनसे पूछा कर रहा है, अरे गजवा तो होता है जो मतलब प्रॉफिट ने चालू किया, प्रॉफिट तो नहीं है, तो कहाँ से हो गया गजवा? मैं लॉयर हूँ, हर कोई इंटरप्रिटेशन है कि चलिए कुछ कुछ गजवे वही है ना, वो तो कुछ भी फिर कर लो, मुंह बोल रहा का। अब उसमें 4 स्कूल ऑफ थॉट है। कोई कह रहा हो गया जी, जो यूरोप वाले आए, अरे सेंट्रल एशियंस आए, अरब आए, वो सब हो गया, मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गया। कोई हाँ, वो भी कहते हैं लोग तो आते ही रहे ना भाई, रूल तो आपके ऊपर है, जिसको जैसा समझना है समझे, श्रद्धा है जी। तो वही है, अपने हिंदुओं को खुद समझना चाहिए ना कि आप किधर ले जाना चाहते हो। तो ये सब जो ड्राइविंग फोर्स हैं, इनके फोरम है, आप उनको पॉलिटिकली इनेबल करते हो, मत करो इनेबल, मत वोट दो इन लोग, क्यों कर रहे हो? चलो, आई थिंक यहीं पे आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे भी करना। तो काफी बात हो गई इस पे, तो आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।